नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड के गोरगामा गांव में और आपको बता दूं कि आज भाजपा नेता और झंझारपुर विधानसभा के विधायक नीतीश मिश्रा जी, आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में खड़े हैं अशोक मंडल जी। इनके पास, इनके यहाँ, इनके घर पे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं यह भी बता दूं कि पिछले दिनों 14 नवंबर को इनके जो पिताजी थे शिवनाथ मंडल जी का निधन हो गया था 102 वर्ष के उम्र में। तो अभी जो है वह दिल्ली में थे। भाजपा नेता नीतीश मिश्रा जी, इनको जो मालूम पड़ा है तो समय निकाल कर दिल्ली से बिहार पहुंचते ही आज इनके घर पे जो है शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और श्रद्धांजलि भी देंगे और शोकाकुल परिवार से मिलेंगे। जब वो आ रहे हैं तो उनसे हम बात भी करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद श्रद्धांजलि के रूप में अशोक मंडल जी से भी हम बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि तैल्य चित्र यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद मोमबत्ती यानी कि दीप प्रज्वलित है, पुष्प माला पहना हुआ है। उसके बाद पुष्पांजलि भी किए जाएंगे, इसलिए जो है धूप अगरबत्ती और पुष्प रखा गया है यहाँ पे। और भाजपा नेता यहाँ पे आकर के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद इनके जो शोकाकुल परिवार है, अशोक मंडल जी यहाँ पे खुद मौजूद हैं और उनके जो है स्वयं परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे मुलाकात करेंगे। उस दौरान हम उनसे बातचीत भी करने का कोशिश करें और लास्ट में अशोक मंडल जी से भी हम बात करेंगे। आइयो लोग कार्यक्रम के देखे थे तो आप कार्यक्रम भी करें साथी के बीच सर, आप फुलपरास विधानसभा के गोरगामा गांव पहुंचे हैं अशोक मंडल जी के यहाँ और इनका पिताजी का पिछले दिनों निधन हो गया था शिवनाथ मंडल जी का 102 वर्ष के उम्र में। तो आपने श्रद्धांजलि अर्पित किए, शोकाकुल परिवार से मुलाकात किए, तो श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो अशोक जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध है और आज से नहीं, हमको लगता है दशकों से। और जब हम विधायक नहीं भी थे उस समय से ही अशोक जी से एक लगाव सा रहा है और हमेशा मतलब एक स्नेह में हम लोग रहें। तो हम आए हैं और निश्चित तौर पर अशोक जी के पिताजी जो स्वयं एक समाज में जिनकी बहुत बड़ी पहचान रही है, तो आज आके वहाँ उनको हमने श्रद्धांजलि दी है और अशोक जी और परिवार के सभी सदस्यों से मिले हैं और अपने ही घर में है। अशोक जी में कभी अपने आप में हम लोग में अंतर नहीं लगा, हमेशा हम लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो आज उनके पूज्य पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके घर पर आज हम आए हुए थे। जी सर, अभी आपके आवास पे भाजपा नेता नीतीश मिश्रा जी आए हुए थे, आपके पिताजी का श्रद्धांजलि अर्पित किया उन्होंने और आप लोगों से मुलाकात भी किया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे और अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, थोड़ा सा जान। पहले तो संतोष जी, आपको नेशनल न्यूज हंट को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी, आपके चैनल को भी, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे घर पर, निवास स्थान पर इस श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो हमारे यहाँ हमारे पिताजी के लिए आयोजित है उसमें शरीक हुए। रही बात जो नीतीश मिश्रा जी, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार, वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे घर पर आए, हमारे शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दिए, परिवार से मिले जुले, सारी स्थिति का जायजा लिए, सभी लोगों से मिल कर के अच्छा लगा उनको भी और मुझे भी अनुग्रहित किए। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। वो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी रहे हैं, आप लोगों को बताए भी हैं, आपके चैनल को भी बताए, यहाँ के लोगों को भी बताया कि करीब कई वर्षों से मेरे मित्र रहे हैं, वैचारिक मित्र रहे हैं और
उनका आना हम लोगों के लिए बहुत सुखद है, अच्छा है। और वो आए, हमारी मित्रता को उन्होंने कायम रखा और हम उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई है। पिताजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, थोड़ा सा। पिताजी 102 वर्ष के करीब के थे और पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे। वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ थे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ थे। लेकिन मानव शरीर का अंत होना एक दिन तय है। ऐसी स्थिति में ईश्वर को के धाम गए और स्वर्गवास उनका हुआ। उनका पूरा जीवन काल लोक के निर्माण में, समाज के निर्माण में रहा और यहाँ चर्चित भी है। और समाज में आज तक उनसे किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं रहा। इसी का प्रतिफल है कि विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग और विभिन्न जगहों के लोगों के उनके कार्यक्रम में शरीक होना, यह उनका मुंशी जी के नाम से जाने जाते थे और उनका आना इनका परिचायक है। पिताजी मेरे आदर्श थे और मैं पिताजी के आदर्श को आगे लेकर के चलूँगा और समाज की सेवा करूँगा। जितना संभव हो सकेगा मुझसे मैं उनके भार को, उनके दिए हुए बताए गए रास्ते को पर चलूँगा और ये मेरा